अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। आज हम मैथ्स में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया चैप्टर है आपका डिवीज़न। इसमें आपकी डिवाइड है, आपको डिवाइड करना है। इसमें पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइड ही करना है। काम मैं आपको कॉपी में करवाऊँगी। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि डिवीज़न में आपको क्या करना है ना। ये देखिए, जब भी आप डिवाइड के सवाल करते हैं तो इस तरीके से ऐसे करते हैं ना डिवाइड के सवाल। ये देखिए यहाँ नीचे, तो ये जो बीच वाला है ना, जिसको डिवाइड करते हैं इसे कहते हैं डिविडेंड। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, ये जो 30 है ना, ये जो बीच में जिसे लिखते हैं इसे कहते हैं डिविडेंड। जिससे डिवाइड करते हैं, जो बाहर लिखा होता है इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पे, उसको कहते हैं डिवाइज़र। जो बीच में है जिसको डिवाइड करना है उसे कहते हैं डिविडेंड। और जिससे डिवाइड करना होता है, जैसे यहाँ पर 4 है, हम 4 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 4 क्या है? 4 है डिवाइज़र। उसके बाद जब आप टेबल पढ़ के इसको डिवाइड करेंगे तो जो चीज़ आप यहाँ राइट में लिखते हैं ना, यहाँ 7 ये ऊपर लिखा हुआ है, इसको कहते हैं क्वोशेंट। जिसका भी आप टेबल पढ़ के डिवाइड करेंगे तो उसे कहा जाता है क्वोशेंट। और जो भी नीचे आपका बचेगा, चाहे 0 बचे, 2 बचे, 3 बचे, 4 बचे डिवाइड करके, उसे कहा जाता है रिमाइंडर। क्या कहा जाता है? उसे रिमाइंडर। और इसका एक फॉर्मूला होता है जिससे आपको इसे चेक करना होता है। तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। आप इस फॉर्मूले को लगाकर बार बार अपने सवाल को चेक करेंगे कि आपका सवाल सही, आपने जो सवाल किया है वो सही किया है या नहीं किया है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको करके बताऊंगी। एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। सभी बच्चे अपनी कॉपीज़ निकाल लीजिए। कॉपी में आप सभी बच्चों को सबसे पहले ऊपर आज की डेट मेंशन करनी है। एक्सरसाइज 7.1 लिखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट करने जा रहे हैं तो ये लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में आपको दिया गया है डिविडेंड, दिया गया है 104। मैंने अभी आपको बताया था ना, डिविडेंड को बीच में लिखते हैं। जैसे 104 को यहाँ बीच में लिखेंगे। डिवाइज़र, जिससे डिवाइड करते हैं उसे कहा जाता है डिवाइज़र। उसे आप लिखेंगे बाहर यहाँ 3, इस तरीके से। ठीक है, अब आपको इसे डिवाइड करना है बिल्कुल सेम जिस तरीके से आप छोटी क्लास में डिवाइड करते आए हैं, आपको वैसे ही डिवाइड करना है। ये 1 छोटा है ना 3 से, तो क्या करेंगे? एक डिजिट नहीं लेंगे, हम यहाँ पर 2 डिजिट लेंगे, यानी 10 को देखेंगे। अब 3 का टेबल आपको इतने टाइम्स पढ़ना है कि या तो आपका 10 आ जाए या फिर 10 से कम कोई नंबर आ जाए। तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 और 3 4 12। अगर 3 3 9 लेंगे तो वो 10 से कम है, और 3 4 12 लेंगे तो वो 10 से ज़्यादा हो जाएगा। हमें क्या करना है? या तो 10 आ जाए या 10 से कम कोई नंबर आए। तो 3 3 9, 9 लेंगे। और अब क्या करना है? 9 नीचे लिखेंगे। उसके बाद जब टेबल लिख देते हैं तो फिर क्या करते हैं? माइनस करते हैं। 10 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 1 बचेंगे। अब ये 4 को एज इट इज़ आप नीचे उतार लीजिए। अब क्या हो गया? अब ये 14 हो गया। अब आपको फिर से टेबल काउंट करना है और आपको देखना है या तो 14 आ जाए टेबल में या फिर 14 से छोटी कोई डिजिट आ जाए। आप 3 का टेबल जब आप पढ़ेंगे तो 3 4 12 होते हैं और 3 5 15 होते हैं। 15 तो 14 से बड़े हो जाएंगे, और बड़ी डिजिट हमें लेनी नहीं है। हमें तो बड़ा वाला नंबर नहीं लेना, हमें छोटा वाला लेना है ना। या तो 14 आ जाए पूरा, ये कट जाएगा, 0 बचेगा, या फिर 14 से कम जो नंबर आ रहा है वो लिखना है। तो 3 4 12, यहाँ नीचे लिख देंगे 12। बिल्कुल सेम आपको इसमें भी डिजिट के नीचे डिजिट लिखनी है। अगर आप डिजिट के नीचे डिजिट नहीं लिखेंगे तो आपका जो सवाल है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2। और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचा? ये बीच वाले को क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था ना, इसे कहते हैं डिविडेंड। ये जो 3 है इसे कहते हैं डिवाइज़र। अब ये जो 34 आया है इसे कहते हैं क्वोशेंट। और ये जो 2 आया है इसे कहते हैं रिमाइंडर। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको सवाल करना है पूरा, उसके बाद उसको चेक करना है। चेक करने का एक फॉर्मूला ही बताया था ना, डिविडेंड इज इक्वल्स टू, वो फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। ये देखिए, ये पूरा है आपका फॉर्मूला। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड है 104। 104 को एज इट इज़ यहीं रखेंगे। अब क्वोशेंट क्या आया? क्वोशेंट आया है हमारा 34। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई लगा देंगे। डिवाइज़र क्या था? डिवाइज़र था 3। प्लस का एज इट इज़ प्लस लिख देंगे। रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर ये है नीचे वाला, इसे लिखेंगे 2। अब 34 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 102 आएगा। जब आप 34 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 102 आएगा। अब प्लस का 2 एज इट इज़ लिख दीजिए। यहाँ पर है 104, अब ये 104 एज इट इज़ लिखिए। यहाँ आंसर क्या आया, 102 में प्लस 2 करेंगे तो 104। अब देखिए डिविडेंड भी 104 आ गया, और ये जो पूरा फॉर्मूला था इसको सॉल्व करने के बाद ही 104 आ गया। इसका मतलब आपने जो सवाल करा है वो बिल्कुल सही करा है। डिविडेंड के बराबर अगर आपका क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर आ जाता है, इसका मतलब आपने सवाल बिल्कुल सही किया है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट एक और करके बताती हूँ। ये देखिए बी पार्ट में डिविडेंड दिया गया है 372 और डिवाइज़र दिया गया है 5। तो क्या करेंगे, डिविडेंड को लिखते हैं अंदर, तो अंदर लिखेंगे 372 को, और डिवाइज़र दिया गया है 5 तो इसको लिखेंगे बाहर। अब आपको डिवाइड करना है, इजीली इसको सॉल्व करना है। अब 5 के टेबल को आपको पढ़ना है, या तो 37 आ जाए या 37 से कम जो नंबर है वो लिखना है आपको। तो 5 7 रहा 35 जब आप काउंट करेंगे, है ना, और 5 8 रहा तो 40 होते हैं, 40 ज़्यादा हो जाएंगे तो 40 नहीं लिखना, या तो 37 आ जाए या 37 से कम आए, है ना। तो 5 7 रहा 35। अब जब ये आ गया तो क्या करना होता है, माइनस करना होता है। 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, छोड़ दीजिए, है ना। अब क्या करना है, ये वाले 2 को एज इट इज़ नीचे उतार लीजिए। जब नीचे उतारेंगे तो क्या आया, 22। अब जब आप 5 का टेबल पढ़ेंगे या तो 22 आ जाए या 22 से कम आए, तो 5 4 20 होते हैं तो आप 20 लिखेंगे, और 5 5 25 होते हैं, 25 तो ज़्यादा हो जाएंगे तो इसलिए 5 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे 5 4 20। अब उसके बाद इसको माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो 22 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा ना। 2 का एज इट इज़ 2 में से 2 जाएंगे तो 0 बचेगा। ये देखिए ये है आपका डिवाइज़र, ये है डिविडेंड, ये आ गया क्वोशिएंट, और ये आ गया है रिमाइंडर। फिर से फॉर्मूला लगाएंगे और चेक करेंगे। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। यानी इन सब को सॉल्व करके 372 अगर आपका आएगा तो आंसर आपने, यानी तो आपने सवाल जो है वो सॉल्व सही किया है। ओके, अब ये देखिए डिविडेंड है 372, इसमें आपको क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। आपने सबसे पहले पुट किया क्वोशिएंट था हमारा 74, उसके बाद आप डिवाइज़र लिखेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइज़र था 5, उसके बाद आप रिमाइंडर लिखेंगे, रिमाइंडर आया था 2। आप जब आप 74 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 370, प्लस का एज इट इज़ प्लस लिखेंगे, 2 का एज इट इज़ 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर भी 372 आ गया और यहाँ पर भी 372 आ गया। इसका मतलब जब ये और ये दोनों बराबर हो गए तो हमने जो सवाल किया है वो हमने बिल्कुल सही किया है ना। चेक करके भी हमारा आंसर क्या है, 372। अब करेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है सी पार्ट। सी पार्ट में आपको डिविडेंड दिया गया है 515 और डिवाइज़र दिया गया है 5। तो आप क्या लिखेंगे, डिविडेंड कहाँ लिखते हैं, अंदर लिखते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए 515। डिवाइज़र कहाँ लिखते हैं, बाहर लिखते हैं, यहाँ लिख दीजिए 5। अब उसके बाद आपको डिवाइड करना है, सिंपल। 5 के टेबल में 5 आता है 5 बंदा कितने हो गए 5। अब यहाँ पर आ गया 0। अब जब आप 1 उतारेंगे, 1 तो नहीं आता 5 के टेबल में, 5 के टेबल से 1 को डिवाइड नहीं कर सकते ना, तो आपको 5 भी उतारना पड़ेगा। तो लेकिन 5 दोबारा उतारने से पहले आपको यहाँ पर पहले 0 लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप 5 को भी उतार लीजिए, ठीक है। जब आप 2 डिजिट एक साथ उतारते हैं बाद में तो 0 लगाना ज़रूरी होता है। एक बारी में एक ही डिजिट उतारनी होती है ऊपर से, और अगर आपको बाई चांस 2 उतारनी पड़ जाए तो 0 लगा दीजिए बीच में। अब क्या, आप टेबल पढ़िए, 15 आता है 5 के टेबल में, हाँ जी आता है। 5 3 15 होता है, लिख दीजिए 15। अब 15 में से 15 को माइनस करेंगे तो 0 आ गया। ये था डिवाइज़र, ये है डिविडेंड, ये आ गया क्वोशिएंट, और रिमाइंडर आया 0। अब क्या करना है इसका, अब आपको इसे चेक करना है, और चेक करने का फॉर्मूला क्या है, चेक करने का फॉर्मूला है डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या है 550,
क्वोशंट क्या है 103, डिवाइज़र क्या है 5 और रिमाइंडर क्या है 0। जब आप 103 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 515 ही आ जाएगा प्लस 0। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे ही 515 आ गया, राइट हैंड साइड पे ही 15 आ गया। जो इज इक्वल्स टू के इधर वाला पार्ट होता है ना, इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जो इज इक्वल्स टू के राइट वाला पार्ट होता है ना, ये वाला, इसे कहते हैं राइट हैंड साइड। जब ये और ये दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब आपने जो ऊपर सवाल किया है वो आपने सही किया है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आएंगे तो इसका मतलब आपने ऊपर सवाल में कुछ गलती करी है ना। चलिए अब करेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डी क्वेश्चन। इसमें आपको डिविडेंड दिया गया है 360 और डिवाइज़र दिया गया है 9। तो डिविडेंड को कहाँ लिखते हैं, डिविडेंड को लिखते हैं यहाँ बीच में 360, डिवाइज़र को लिखते हैं बाहर 9। अब आपको क्या करना है, अब आपको मल्टीप्लाई करना है 9 के टेबल से, आपको डिवाइड करना है इसको। आप 9 का टेबल पढ़िए तो 36 आ जाए या 36 से कम आए, क्योंकि 3 तो नहीं कर सकते, 9 के टेबल से 3 तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसलिए 2 डिजिट लेंगे 36। अब जब आप 9 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 4 होते हैं 36, तो यहाँ आ गया 0। अब इस वाले 0 को आप उतार लीजिए। अब 9 0 0 होता है, तो आंसर क्या आया 0 आ गया। अब जब आप इसको चेक करेंगे तो आपका डिविडेंड के बराबर आना चाहिए आंसर। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वोशंट मल्टीप्लाई डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। और आपका डिविडेंड क्या है, डिविडेंड है 360, क्वोशंट क्या आया था 40, डिवाइज़र क्या है 9 और रिमाइंडर क्या आया है 0। अब यहाँ लिखिए 360, 40 को जब आप 9 4 कितने होते हैं 36, एक 0 का 0 लगा दीजिए। अब क्या करना है, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड में भी 360 आ गया, राइट हैंड साइड में भी 360 आ गया, ये और ये दोनों बराबर हो गए, तो इसका मतलब हमने सही किया है। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ई पार्ट। ई पार्ट में डिविडेंड दिया गया है 291 और डिवाइज़र दिया गया है 7। तो डिविडेंड को कहाँ लिखेंगे, डिविडेंड को लिखेंगे अंदर, तो 291 अंदर और 7 को लिखेंगे बाहर। अब क्या करना है, सिंपल जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करना है। 2 से 7 को 2 से 2 तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे 29 लेंगे। अब 7 के टेबल को आपको इतने टाइम्स पढ़ना है, या तो 29 आ जाए या 29 से कम आए, है ना। तो 7 4 कितने होते हैं 28 होते हैं, 28 लिख दीजिए। 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब ये वाले 1 को नीचे उतार लीजिए, आ गए 11। अब आपको 7 का टेबल दोबारा पढ़ना है, या तो 11 आ जाए या 11 से कम आए। तो 11 से ज़्यादा तो 7 2 14 हो जाएगा, तो इसलिए 7 1 7 ही पढ़ेंगे। अब क्या करना है, 11 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4 बचेंगे। अब ये आ गया क्वोशंट और ये वाला आ गया रिमाइंडर। अब आपको क्या करना है, अब आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है डिविडेंड, और इसे चेक करना है, इज इक्वल्स टू क्वोशंट मल्टीप्लाई डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। अब डिविडेंड क्या है, डिविडेंड है 291, क्वोशंट क्या आया है 41, डिवाइज़र क्या है 7, सॉरी डिवाइज़र है 7 प्लस रिमाइंडर क्या है 4। अब आपको क्या करना है 291 एज इट इज़ आ जाएगा। जब आप 41 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7 1 7 और 7 4 28, यानी 287 प्लस 4। जब आप 287 में 4 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 291। अब देखिए लेफ्ट में भी 291 आ गया, राइट में भी 291 आ गया, इसका मतलब ये जो हमने सम किया है ऊपर वो सही है, हमारा चेक हो गया, आंसर सही आया है ना। अब करेंगे एफ़ वाला पार्ट। अब एफ़ वाले पार्ट में डिविडेंड है 715 और डिवाइज़र दिया गया है 7। आपको क्या करना है, डिविडेंड कहाँ लिखते हैं, डिविडेंड लिखते हैं बीच में और डिवाइज़र लिखते हैं साइड में, लेफ्ट साइड में।
तो 715 को लिखेंगे बीच में और 7 को लिखेंगे बाहर। अब ये हो जाएगा डिवाइड। अब 2 डिजिट नहीं लेनी, एक ही डिजिट से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 1 7 आ जाएगा, माइनस करेंगे 7 में से 7 को तो 0 आएगा। अब ये आ गया यहाँ पर 1। मैंने अभी आपको पीछे बताया था ना कि शुरू में हम 2 डिजिट एक साथ ले सकते हैं, लेकिन बाद में नहीं ले सकते। जब बाद में लेंगे तो पहले एक 0 लगाना पड़ेगा, तो पहले 0 लगाएंगे, उसके बाद अब 5 को भी उतार लेंगे नीचे। अब 7 2 14, 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेंगे। क्वेश्चन आया 102 और रिमाइंडर आया 1। अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है और चेक करना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या है 715, क्वोशिएंट क्या आया है 102, डिवाइजर क्या है 7, रिमाइंडर क्या है 1। जब आप 102 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो क्या आएगा, 7 2 14, 0 0, 1 का 1 आ जाएगा और 7 1 7, तो 714 प्लस 1। अब ये देखिए 715 लेफ्ट में भी आ गया और 715 राइट में भी आ गया। तो इसका मतलब ये वाला सवाल भी हमने सही किया है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 7.1 का, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में करना है, अपनी कॉपी में बिल्कुल भी खिचड़ी नहीं बनानी है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। बाकी का इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।